भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के तरफ से यह दावा किया जाता है कि भारत ने उसके ऊपर जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया है, जिसके बाद दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये कैसी मिसाइल है जिसे कोई रडार शक्ति पकड़ नहीं पाती। और तब कई देश इसके डिमांड करने लग जाते हैं, यहां तक कि अमेरिका भी इसका अपडेटेड वर्जन चाहता है कि उसके पास हो। और अगर यह मिसाइल अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी चाहता है तो समझ जाइए कि यह कितनी खास हो सकती है। आज पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई शहर नेस्तो नाबूद हो गए, कई एयरबेस तबाह हो गए। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, यानी सिर्फ भारतीय मीडिया में नहीं, हम लोग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है कि भाई साहब ये कौन सा मिसाइल है जो रडार क्षेत्र जो है उसके पकड़ में ही नहीं आती, कोई रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता और जो सुरक्षा प्रणाली बना है उसे ये रोक ही नहीं पाता कि भाई साहब इस मिसाइल को कैसे रोका जाए। तो आइए ब्रह्मोस के बारे में पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। शुरू की बात की जाए तो सन 1998 में जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने एक समझौता किया रूस के साथ और उस समझौता के केंद्र में थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस वक्त डीआरडीओ के हेड थे। उस वक्त जो है एक समझौता किया जाता है और इस समझौता में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के ऊपर चर्चा की जाती है। उसके बाद इस समझौता के बाद इस मिसाइल का नाम जो है यह भी बड़ा खास तरीके से रखा जाता है। दरअसल भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और जो रूस है उसकी मोस्कवा नदी के जो स्टार्टिंग के लेटर हैं उनको मिला के बनाया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम, और फिर वहां से ब्रह्मोस मिसाइल बनना शुरू होता है। 2001 में इसका सफल परीक्षण भी होता है। उसके बाद की बात की जाए तो 2005 में जब इसको एक हमारे सबमरीन पे जो है वो डाला जाता है, तब देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है कि भाई ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है। 2007 में इसको सेना में शामिल कर लिया जाता है और उसके बाद से ब्रह्मोस की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगती है। उसके बाद ब्रह्मोस को थोड़ा और अपडेट किया जाता है, थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है और आज ब्रह्मोस इतना बेहतर हो चुका है कि कम से कम पाकिस्तान और चाइना का रडार तो इसको नहीं पकड़ सकता। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि रडार जब तक पकड़े, इसके ऊपर कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से फायर करे, उससे पहले ये अपने लक्ष्य का भेदन कर लेती है। और इसी वजह से इस मिसाइल की खास बात जो है ये दुनिया में सबसे यूनिक बनाता है इसको। अब सोचिए, ये आवाज यानी जो साउंड होता है उसकी गति से 3 गुना अधिक तीव्रता से ये वार करती है और इसका सुपर सोनिक जो ये स्पीड है ये बरकरार रहता है, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, यानी जहां इसको वॉर करना है वहां से लेके वहां तक ये एक ही स्पीड में चलती है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खास हो जाती है और इसी वजह से इसकी चर्चा जो है वो दुनिया में हो रही है। अभी तो ये भी माना जा रहा है कि इसके अंदर जो है स्क्रैम जेट इंजन लगाया जा रहा है और जब स्क्रैम जेट इंजन इस मिसाइल के अंदर डाल दिया जाएगा और लगा दिया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी स्पीड अभी आवाज के 3 गुना अधिक है, वो स्पीड बढ़ के सीधे हो जाएगी 8 गुना अधिक, यानी 8 गुना जो है वो ज्यादा स्पीड इसका बढ़ जाएगा। जो साउंड का स्पीड होता है उससे 8 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा और उसके बाद अभी दुनिया में कोई ऐसा रडार नहीं जो इसको पकड़ सके और इसके ऊपर हमला कर सके। इसके पीछे का कारण है कि स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेजी से जाएगी और उतने देर में पकड़ना और पकड़ के उसके ऊपर दूसरा मिसाइल छोड़ के उसे गिराना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आती। अब सोचिए, आवाज के 3 गुना अधिक जब इसका पावर है और अभी लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, जब 8 गुना बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगा और कोई एयरबेस, कोई रडार इसको कैसे पकड़ पाएगी। इसी वजह से जो है ब्रह्मोस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इसके स्पीड की चर्चा हो रही है। जब इसके अंदर जो है स्क्रैमजेट इंजन लगा दिया जाएगा तो इसका मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये एक टारगेट को उड़ा सकता है और एकदम उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है, मतलब पावर भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल अभी जो हमारे पास मिसाइल है उसकी भी बात की जाए तो इसका मारक क्षमता भी
कम नहीं है। इसका आप जीता जाता जागता उदाहरण जो है वो पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहां पे कई एयरबेस तबाह हो गए, भारी नुकसान हो गया। और ये सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि विदेशी मीडिया, यानी जो विदेश की मीडिया है वो भी इस बात को मान रही है कि भाई साहब बहुत नुकसान कर दिया है भारत ने पाकिस्तान का। अमेरिका की मीडिया, ब्रिटेन की मीडिया, ये सब लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी विश्व मीडिया जो है उसमें वाहवाही हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। अब आते हैं इसके ऊपर जो है, अभी देख लीजिए, अभी इसका स्पीड जो है वो लगभग 3600 किलोमीटर प्रति आवर्स का है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अभी जो इसका रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर का है, यानी ये जहां से चलेगा उसका 300 किलोमीटर दूरी तक का ये रेंज जो है वो कवर कर सकता है और आसानी से उस जगह को जो है वो नेस्तो नाबूद कर सकता है। अभी के अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन जो है लगभग 2500 किलोग्राम है, लेकिन अपडेटेड वर्जन जो होगा उसका वजन लगभग 1200 किलोग्राम होगा। यानी इस एक मिसाइल के बदले वो 4 मिसाइल आसानी से सुखोई विमान में जो है वो रखा जा सकता है। सुखोई के साथ जब ये मिसाइल जुड़ता है, ये देखिए, ये है सुखोई विमान। सुखोई के साथ जब इस मिसाइल को डाला जाता है, इसको अपलोड किया जाता है, सुखोई को बनाया ही गया है स्पेशल तौर पे ब्रह्मोस को फायर करने के लिए, और जब सुखोई के साथ इस विमान को जोड़ा जाता है तो समझिए ये और ज्यादा घातक और ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसानदेह होने लगता है। और उस वक्त भी जब अपडेटेड वर्जन आएगा, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, जल्दी ही ये आने की भी संभावना है, तो वैसे में बड़ी मुश्किलात में बाकी जो दुश्मन देश हैं वो होंगे। अब आपको ब्रह्मोस मिसाइल की और कुछ खास बात बता देता हूं। इसका सेंसर इतना तगड़ा होता है इस मिसाइल का कि मान लीजिए कि जैसे कि ये मिसाइल उड़ा, पॉइंट ए से ये मिसाइल चल दिया है, अब बीच में इसको टारगेट जो है ये इस टारगेट को हिट करना है, लेकिन बीच में कोई और बाधक चीज जो है इसके बीच में आ गई। अब इस समय में ये क्या करेगी, इसके बारे में विचार कीजिए। अब ये जो बाधक चीज आ गई और ये ऐसे जा रहा है, तो ये तुरंत अपना रास्ता बदल लेगा। इसका सेंसर इतना ज्यादा मजबूत है, ये जिस चीज को टारगेट करेगा, इसके अंदर जो प्लान कर दिया गया है उसी चीज को टारगेट किया करेगा। एक और खास बता देता हूं, इसके सेंसर के साथ साथ इसका जो हाईटेक इसके अंदर जो मटेरियल लगा है वो इतना शानदार है कि मान लीजिए कि ये 4 चीजें हैं, एक जैसी 4 चीजें हैं, और इसमें से टारगेट किया गया कि ये जो तीसरे नंबर पे ये जो है इस बेस को, इस जगह को उड़ाना है। अब यहां ए पॉइंट से ये मिसाइल चलती है, और ये दोनों एक जैसे होने के बावजूद भी इन दोनों को ना टारगेट करके ये उसी को टारगेट करेगी। ये इतना ज्यादा मतलब सुपरसोनिक कह लीजिए, इतना बेहतर मिसाइल कह लीजिए, इतना अच्छा इसकी टेक्नोलॉजी कह लीजिए कि एकदम ये उसी चीज को एक्यूरेट टारगेट करेगी जहां पे इसको गिरना है। रास्ता बदल सकती है उसी स्पीड के साथ, ये उसी जगह को टारगेट कर सकती है जहां पे इसको टारगेट करना है। रास्ता में कुछ बाधक आए तो उसे आसानी से ये पार कर सकती है, और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड अब पूरे दुनिया में है, क्योंकि सब लोग चाहता है कि कोई ऐसा मिसाइल ला दो यार जो रडार से बच सके। अगर मान लीजिए रडार के रेंज में भी आ गया और इसके ऊपर कोई और, आप मान लीजिए कि आप किसी और मिसाइल से इसको गिराने की कोशिश किए, ये कोई और मिसाइल है और ये रहा आपका ब्रह्मोस, तो ये तुरंत अपना रास्ता बदल लेगा। अब ये इधर से निकल गया लेकिन ये रास्ता बदल दिया, दूसरा मिसाइल चला फिर से रडार से ये, और इतना टाइम नहीं देता कि आप लगातार जो है वो रडार तुरंत उसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं मिसाइल बढ़ पाते रहे, और जब तक उसे वो समझ पाते तब तक तो वो अपने टारगेट को हिट कर चुका होता है। और इसी वजह से ब्रह्मोस का डिमांड पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से एक बड़ा ही मजबूत पिलर बनता जा रहा है हमारा भारत का ब्रह्मोस, जो स्वदेशी मिसाइल है, और हर तरफ इसकी जो है वो चर्चा हो रही है, हर तरफ इसके बारे में बातचीत हो रहा है कि भाई साहब भारत ने क्या जबरदस्त मिसाइल बनाया है, और अब इसकी मांग जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि अमेरिका भी इस डिमांड से घबराया हुआ है कि भाई साहब अगर इन्हीं लोग का मिसाइल बिकेगा तो हम तो भाई क्या भिखारी हो जाएंगे, हमारा तो कोई मिसाइल ही नहीं खरीदेगा, हर तरफ अगर ब्रह्मोस ही बिकेगा तो। लेकिन अभी भारत किसी को ब्रह्मोस दे नहीं रहा है, और अभी ब्रह्मोस के ऊपर और काम हो रही है, इसको और ज्यादा स्पीड के साथ जोड़ा जा रहा है। हो सकता है जब ब्रह्मोस का वो अपडेटेड वर्जन आ जाए तब जो है कहीं ना कहीं भारत जो है ये वाला अपडेटेड वर्जन लोगों को बेचना शुरू करे। बाकी इस खबर को लेकर और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।